आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लम्बिंग में जितने तरह के औजार यूज होते हैं ना, सारे औजार को आज नाम जानेंगे और कौन सी औजार की प्रयोग कहाँ पे होती है वो सब जानेंगे। मतलब आपको टेबल पे जितने तरह के टूल दिख रहे हैं ना, ये सारे तरह के ना मतलब प्लम्बिंग में यूज होता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि टूल्स काफ़ी ज़्यादा है। एक एक टूल्स के बारे में बात करेंगे, पूरे विस्तार से बात करेंगे कि उसका क्या नाम होता है, क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा हो गया है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का काम होता है स्क्रू को खोलने और टाइट करने में। स्टार वाला है, इसमें का एक माइनस वाला आता है, ये हमारा माइनस वाला हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया तोता पिलास। इसको हम बोलते हैं तोता पिलास। तोता पिलास क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो आकार होती है ना, एकदम तोते की तरह होती है और इसमें ना ऑप्शन काफ़ी ऑप्शन होते हैं छोटे बड़े साइज करने की, तो ये चलाने में काफ़ी यूज होता है। ठीक है, काफ़ी इजी होता है चलाने में। और प्लम्बिंग की बात करें, प्लम्बिंग में जो सबसे ज़्यादा औजार यूज होता है ना, तो यही दो औजार है। एक तो हमारा हो गया तोता पिलास और दूसरा हो गया हमारा स्क्रू ड्राइवर। प्लम्बिंग में सबसे ज़्यादा औजार होता है उपयोग इसी औजार का। ठीक है, ये भी तोता पिलास है। ये हम लोग बोलते हैं एडजस्टेबल रिंच। एडजस्टेबल रिंच मतलब सलाई रिंच। इसका प्रयोग होता है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नट को खोलने और कसने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक हमारा औजार है, इसको हम बोलते हैं टी रिंच। टी रिंच, इसका साइज है 17 mm। इसमें काफ़ी सारा साइज आता है, 8 mm से लेकर ज़्यादातर 20-22 तक ही यूज होता है प्लम्बिंग में। बट हम लोग ज़्यादा ये यूज नहीं करते, हम लोग ज़्यादा बॉक्स पाना का यूज करते हैं। ठीक है, बॉक्स पाना की बात करें और टी रिंच की बात करें तो दोनों का काम सेम ही होता है, बस साइज टू साइज अलग अलग होता है। ठीक है, इसका यूज होता है बेसिंग मिक्सचर पे जो नीचे की नट होती है ना, चांद नट, जो बड़े बड़े चांद नट होते हैं, उसको खोलने में यूज होता है। और दूसरा नंबर हमारा जो सिंगल लीवर डाइवेटर होती है, उसको अगर पुश बटन खोलना होता है तो उसमें ही काम आता है। तीसरा जो हमारा कंसील्ड का फेस होता है या नलके का फेस होता है, हाफ टर्न बोले या फुल टर्न बोले, उसको खोलने में इसका यूज होता है। ठीक है, टी रिंच। अब हम बात करेंगे, ये दोनों हमारा नोज पिलास है। नोज पिलास का काम क्या होता है? जहाँ पे हमारा नॉर्मल पिलास काम नहीं करता है, मतलब अंदरी भाग को अगर पकड़ना होगा, खींचना होगा, खोलना होगा, वहाँ पे इसका यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सिंगल लीवर डाइवेटर होती है, डाइवेटर के अंदर वाइट कलर की गिट्टी होती है, तो वो कभी कभी फंस जाती है, तो उस गिट्टी को निकालने के लिए हम लोग इस नोज पिलास का यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया नॉर्मल पिलास। इसका यूज होता है पकड़ने में, कहीं वायर अगर काटना हो, वायर को काटने में, छीलने में और जोड़ने में, इस सब में यूज होता है। ठीक है, पिलास का यूज। ये हमारा हो गया छोटा सा हैमर। हैमर का काम होता है, हैमर मतलब हथौड़ी। इसका काम होता है किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को ठोकने और मतलब ठोकने के लिए ही यूज किया जाता है। ये हमारा हो गया छेनी। छेनी इंग्लिश में इसको सीजल बोलते हैं, सीजल। ठीक है, तो छेनी का काम होता है कहीं पे छोटा बहुत मतलब थोड़ा मोड़ा तोड़ फोड़ करना होता है, या कोई चॉकलेट आसानी से नहीं खुलता है तो उस पर चोट मारने के लिए हम लोग छेनी का यूज करते हैं। अब बात करेंगे रेती। रेती की काम क्या होता है? जहाँ पर कटिंग हम करते हैं वो फिनिशिंग देने के लिए हम लोग रेती का यूज करता है। हमारा हो गया है ब्लेड। ब्लेड का काम होता है पीवीसी पाइप काटने में और बाकी सारे मतलब चीज़ को काटने में ही यूज होता है। एक लाइन हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे आगे वाले लाइन इधर से। ये देखिए, हमारे पास काफ़ी तरह की बॉक्स पाना है। ठीक है, बॉक्स पाना की अब काम बता रहा हूँ। इसकी हम साइज की बात करें तो साइज ये हमारा होती है 12-13 की साइज होती है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम करते हैं जो बेसिंग मिक्सचर होती है, सिंक मिक्सचर होती है, उस मिक्सचर के नीचे ना हम लोग का चांद नट लगा होता है, तो उस नट को टाइट करने या खोलने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कहीं कहीं पर एक ग्रोहे का कंसील्ड सिस्टम आता है। ग्रोहे का जो कंसील्ड सिस्टम आता है, सिस्टम के अंदर जो एंगल वाल होती है, एंगल वाल पे जो नट लगा होता है ना, वो 12-13 नंबर पाना से ही खुलता है। ठीक है, तो इसका काम समझ गया। अगर इस पाना की हम साइज की बात करें तो इस पाना की साइज है 14 और 15 mm। ठीक है,
इस पाना की यूज हम लोग किसी भी नट को खोलने और कसने में करते हैं। एक और पाना है हमारे पास, इस पाना की साइज है हम लोग का 18-19। इस पाना का यूज हम लोग सिंगल लीवर जो डाइवेटर होती है ना, सिंगल लीवर डाइवेटर में एक पुश बटन लगा होता है जिससे हम चलाते हैं, मतलब दबाने पर सावर काम करता है, उसको खोलने और कसने के लिए इस औजार की यूज किया जाता है। इस पाना की साइज देखिए, इस पाना की साइज 16 और 17 mm है। इस पाना के उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है प्लम्बिंग में। सबसे पहले तो इस जो हाफ टर्न और फुल टर्न फेस आती है, नलके की हो गई या आप कहें तो कंसील्ड की हो गई, उसकी फेस को अगर हम चेंज करते हैं तो इसी पाना का यूज़ करते हैं। इससे पुश बटन भी खुल जाता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। इस पाना की अगर हम बात करें तो इस पाना की साइज होती है 34 और 36 mm। इस पाना का उपयोग हम लोग जो थर्मोस्टेट स्मार्ट कंट्रोल जो डाइवेटर होती है, उस डाइवेटर में एलिमेंट जो लगा होता है, एलिमेंट के ऊपर एक चॉकनेट होता है, कभी कभी जब एलिमेंट खोल के क्लीन करना होता है या एलिमेंट को चेंज करना होता है तो उस केस में इस हम पाना का यूज करते हैं। 34-36 साइज है इसका। ठीक है, अब ये देखिए, ये पाना है हम लोग का 25-28। इस पाना का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जो हमारा काउंटर बेसिंग मिक्सचर होता है ना, काउंटर बेसिंग मिक्सचर, उस मिक्सचर के ऊपर मतलब अगर कार्ट्रेज कभी खोलना होगा ना तो उस पे ऊपर ना चॉकलेट होती है। जो चॉकलेट होती है दो टाइप की आती है, एक तो हमारा ब्रास की आती है और दूसरा हम लोग का प्लास्टिक की आती है। तो उस चॉकलेट को खोलने के लिए हम लोग इस पाना का यूज करते हैं। इस पाना की साइज है 25 और 28। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा पाना की, लंबाई में बड़ा होता है। इस पाना की साइज होती है 30 और 32 mm। इस पाना का उपयोग जो सिंगल लीवर डाइवेटर होती है, वो डाइवेटर को कभी कार्ट्रेज अगर खोलना होता है, चेंज करना होता है, तो उस डाइवेटर के ऊपर चॉकनेट लगा होती है, या जो हमारा वॉल माउंट बेसिंग मिक्सचर होता है, वॉल माउंट जो दीवार पर लगा होता है, उस बेसिंग मिक्सचर के कार्ट्रेज चेंज करना होगा या क्लीन करना होता है, तो उस टाइम हम लोग इस पाना का यूज करते हैं। इसी पाना से वो चॉकलेट खुलता है, तभी हम उसको क्लीन करते हैं या रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलेंकी सेट की। एलेंकी सेट के भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है प्लम्बिंग लाइन में, क्योंकि जो हमारे जितने भी कंसील्ड होते हैं, जितने भी कंसील्ड कहें या जितने भी हम लोग का फेस होती है, जितना भी हम लोग का नल होता है, उस नल के या हैंडल भी जितना भी होता है, बेसिंग मिक्सचर की बात करें या सिंगल लीवर डाइवेटर की बात करें या जितने भी सावर है, मतलब 2 फ्लो का सावर हो गया, उस सावर में ही एलेंकी नट का यूज होता है। तो उस नट को खोलने के लिए इस हम एलेंकी सेट का यूज करते हैं। इसमें अगर हम साइज की बात करें तो साइज हम लोग का मतलब कहिए कि 1.5 mm से 10 mm तक ये हम लोग का एलेंकी सेट आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और हम लोग के पास औजार है। ये भी एक प्रकार की पाना है। ग्रोहे की जो वॉल माउंट बेसिंग मिक्सचर आती है, वो थोड़ा लग्जरी और प्रीमियम प्रोडक्ट होता है। उस प्रोडक्ट के ऊपर ना कार्ट्रेज के ऊपर चॉकलेट होती है। उस चॉकलेट को टाइट करने के लिए कंपनी ने चाबी बनाई है। तो ये चाबी का यूज केवल उसी मतलब बेसिंग मिक्सचर में यूज होगा, अदर कहीं नहीं लगेगा ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए ये हम लोग का ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टूल है। इस टूल का यूज मतलब मार्केट में बहुत सारे काफ़ी तरह की कंपनी है और सारे कंपनी अलग अलग प्रकार की जाली बनाती हैं। तो उस जाली को खोलने के लिए ना कुछ तो नॉर्मल तोता पिला से ही खुल जाते हैं, तो वो नॉर्मल जाली होते हैं, और कुछ जो प्रीमियम जितने भी प्रोडक्ट नल के आते हैं, जैसे किचन का हो गया, वाश बेसन का हो गया, सिंक मिक्सचर का हो गया, तो उन सारे में ना जो जाली लगी होती है ना थोड़ा अलग मॉडल की होती है, क्योंकि वो थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट होता है। तो उस जाली को खोलने के लिए कंपनी ने चाबी बनाई है। इसमें मतलब 4 से 5 प्रकार की जाली आराम से इस पाना से हम लोग खोल लेते हैं। कुछ चाबी कंपनी साथ में देती है प्लास्टिक की। ठीक है, प्लास्टिक के है, देखिए अभी मेरे पास 4 प्रकार की है। हम 4 मॉडल की जाली को इससे आसानी से हम खोल सकते हैं। तो ये हो गई जाली खोलने वाली चाबी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलेंकी की, मोटा वाला एलेंकी। अगर इस एलेंकी की साइज की हम बात करें तो ये हमारा 17 mm है और ये हमारा 14 mm है। ठीक है, इन दोनों का यूज कहाँ होता है, जो हमारा दीवार पर बॉडी जेट लगा होता है ना,
तो बॉडी जेट के अंदर की जो कंसील होती है, बॉडी जेट को खोलना होता है, कभी सर्विस करना होता है या चेंज करना होता है, तो उसको खोलने के लिए हमें एलेंकी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या कभी कभी स्पाउट के नीचे, स्पाउट के अंदर स्पाउट में एक टिप्टन लगा होता है जिससे हम हैंड शावर का यूज करते हैं, उसको अगर खोलना होता है तो कभी कभी ये 14 नंबर की पाना की हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ एलेंकी होती है इस टाइप की, उस टाइप की एलेंकी चलाने में थोड़ा हार्ड होती है, लेकिन इस टाइप को चलाने में ना काफ़ी इजी होता है, ठीक है। तो इस तरह की भी एलेंकी आती है, एक हमारे पास है 2.5 mm की और एक है हमारी 3 mm के, ठीक है। अब हमारे पास है एक औजार टेस्टर। टेस्टर का कहाँ यूज होता है, क्योंकि प्लम्बिंग लाइन है, प्लम्बिंग लाइन का हमेशा पानी पर काम करता है, नहीं, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जितने भी प्रोडक्ट हमारे सेंसर वाले होते हैं ना, वो सारे हमारा AC सप्लाई और DC सप्लाई पर काम करते हैं। तो कहीं कहीं पर लाइन को अगर चेक करना होता है सेंसर वाले प्रोडक्ट को, तो वहाँ पे हम लोग टेस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक और औजार है हमारे पास, इसका नाम है WD-40। WD-40 का काम होता है जंक हार्डनेस स्केलिंग को छुड़ाने के लिए। कहीं कहीं नट हार्ड होते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, WD-40 मार के थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद खुलते हैं तो खुल जाता है। तो जंग छुड़ाने में काम आता है WD-40। ये हम लोग का हो गया नॉर्मल टूथ ब्रश। इसका काम होता है जो सिस्टम होती है, सिस्टम के अंदर जो पार्ट होती है उस पार्ट को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसका काम क्लीनिंग में ही यूज होता है। अब हम बात करेंगे ये वाले औजार के, सबसे महत्वपूर्ण औजार है हम लोग का, इसका नाम है प्रेशर गेज। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बाथरूम में प्रेशर को चेक करने के लिए। प्रेशर भी 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर, दोनों प्रेशर हम इससे चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया टी, इसका यूज हम लोग करते हैं प्रेशर गेज में ही करते हैं, डायनेमिक प्रेशर को मापने के लिए टी का यूज करते हैं। ये हम लोग का हो गया टेफ्लॉन टेप। टेफ्लॉन टेप का प्रयोग कहीं पर लीकेज को रोकने के लिए हम लोग टेफ्लॉन टेप का यूज करते हैं। अब बात करेंगे इंची टेप की। कहीं भी अगर सही से मेजरमेंट करना होता है या कोई भी प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस देनी होती है तो उसके लिए हम लोग को चाहिए होता है इंची टेप, ठीक है। तो इंची टेप का काम होता है सही मेजरमेंट करना। अब हम बात करेंगे सेफ्टी पिन की। सेफ्टी पिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। जितने भी हेल्थ प्रोसेस है, शावर हो गया, हैंड शावर हो गया, उन सबके सारे को नज़ल को क्लीन करने के लिए हम लोग सेफ्टी पिन का यूज करते हैं। एक हो गया हमारे पास, आप इस तरह से कोई सा भी कार्ड यूज कर सकते हैं। हमारे पास ATM कार्ड है, टुकड़ा है, हम लोग यही यूज करते हैं। दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल में इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे हमारा ये एक छोटा सा नॉर्मल शावर है, इस शावर के ऊपर क्या होता है ना, यहाँ के पानी में स्केलिंग ज़्यादा होता है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो हार्डनेस में बदल जाता है, ठीक है। वही हार्डनेस क्या करता है, इस नज़ल को ब्लॉक कर देता है। तो हम लोग के पास एक कार्ड होता है या प्लास्टिक का कोई सा भी कार्ड होता है तो चल जाता है। इसको क्लीन करने के इससे ढके इससे रगड़ देते हैं ना, ऐसे जितना भी हार्डनेस होता है ना इस पे ऊपर जमा हुआ होता है वो बिल्कुल आसानी से हम लोग का अलग हो जाता है। तो शावर को क्लीन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब देखिए हमारे लोग का हो गया ग्रीस। ग्रीस का छोटा पाउच है, बड़ा पाउच भी आता है। इसका यूज कहीं भी आसानी से मतलब खोलने और कसने के लिए, स्मूथ मतलब डालने के लिए इसका हम लोग काम करते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट खोलते हैं उसको फिटिंग करते हैं तो बिना ग्रीस डाले फिटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक औजार है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का भी प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सेंसर वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसकी वोल्टेज को मापने के लिए हम लोग मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और एक हो गया हम लोग के पास फोम हो गया, और एक हमारे लोगों के पास क्लीनर हो गया। इसका हम ये लोग यूज कहाँ करते हैं, जो भी प्रोडक्ट लगे होते हैं उसके ऊपर क्रोम लगी होती है, क्रोम की पॉलिश होती है, ठीक है। थोड़ा सा स्केलिंग आ जाए या मतलब कुछ भी डस्ट हो जाए, मतलब जो भी प्रोडक्ट बाथरूम फिटिंग में लगे होते हैं ना, सैनिटरी फिटिंग जितना भी लगे होते हैं उसके लिए साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए एक क्लीनर आता है। कंपनी ने क्लीनर बनाई है। और क्या करते हैं, क्लीनर हम कैसे यूज करते हैं, पहले फोम पे अप्लाई करते हैं, फोम पे अप्लाई करके उसके बाद प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं। फोम का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि उस पर स्क्रैचिंग ना आए, उसकी चमक मतलब ख़राब ना हो, उसके लिए हम लोग फोम और क्लीनर का यूज करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्लम्बिंग में हम लोग कौन कौन से औजार यूज करते हैं
और कौन सा औजार का क्या नाम होता है, कौन सा औजार का कहाँ पे यूज होता है, सारे चीज़ आप समझ गए होंगे।